फाल्गुन मास के महाशिवरात्रि का व्रत व्रतराज के नाम से विख्यात है। यह शिवरात्रि यमराज के शासन को मिटाने वाली है और शिवलोक को देने वाली है। शास्त्रोक्त विधि से जो इसका जागरण सहित उपवास करेंगे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। शिवरात्रि के समान पाप और भय को मिटाने वाला दूसरा व्रत नहीं है। इसके करने मात्र से सब पापों का क्षय हो जाता है। नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए शिव पुराण की एक शिव कथा लेकर उपस्थित हैं। यह कथा एक भील की है, तो आइए सुनते हैं कथा। मित्रों, वाराणसी के वन में एक भील रहता था। उसका नाम गुरुद्रुह था। उसका कुटुंब बड़ा था। वह बलवान और क्रूर था, अतः प्रतिदिन वन में जाकर मृगों को मारता और वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां करता था। शुभ कारक महाशिवरात्रि के दिन उस भील के माता पिता, पत्नी और बच्चों ने भूख से पीड़ित होकर भोजन की याचना की। वह तुरंत धनुष लेकर मृगों के शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। दैव योग से उस दिन कुछ भी शिकार नहीं मिला और सूर्य अस्त हो गया। वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? माता पिता, पत्नी, बच्चों की क्या दशा होगी? कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए। यह सोचकर वह व्याध एक जलाशय के समीप पहुंचा कि रात्रि में कोई न कोई जीव यहाँ पानी पीने अवश्य आएगा। उसी को मारकर घर ले जाऊंगा। वह व्याध किनारे पर स्थित बिल्व वृक्ष पर चढ़ गया। पीने के लिए कमर में बंधी तुम्बी में जल भरकर बैठ गया। भूख प्यास से व्याकुल वह शिकार की चिंता में बैठा रहा। रात्रि के प्रथम प्रहर में एक प्यासी हरिणी वहां आई। उसको देखकर व्याध को अति हर्ष हुआ। तुरंत ही उसका वध करने के लिए उसने अपने धनुष पर एक बाण का संधान किया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बिल्व पत्र टूटकर नीचे गिर पड़े। उस वृक्ष के नीचे शिवलिंग विराजमान था। वह जल और बिल्व पत्र शिवलिंग पर गिर पड़ा। उस जल और बिल्व पत्र से प्रथम पहर की शिव पूजा संपन्न हो गई। खड़खड़ाहट की ध्वनि से हरिणी ने भय से ऊपर की ओर देखा। व्याध को देखते ही मृत्यु भय से व्याकुल हो वह बोली, व्याध, तुम क्या चाहते हो? सच सच बताओ। व्याध ने कहा, मेरे कुटुंब के लोग भूखे हैं, अतः तुमको मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा। मृगी बोली, भील, मेरे मांस से तुमको, तुम्हारे कुटुंब को सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य का कार्य भला और क्या हो सकता है? परंतु इस समय मेरे सब बच्चे आश्रम में मेरी बाट जोह रहे होंगे। मैं उन्हें अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंप कर लौट आऊंगी। मृगी के शपथ खाने पर बड़ी मुश्किल से व्याध ने उसे छोड़ दिया। द्वितीय प्रहर में उस हरिणी की बहन उसी की राह देखती हुई, ढूंढती हुई जल पीने वहां आ गई। व्याध ने उसे देखकर बाण को तरकस से खींचा। ऐसा करते समय पुनः पहले की भांति शिवलिंग पर जल बिल्वपत्र गिर गए। इस प्रकार दूसरे प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। मृगी ने पूछा, व्याध, यह क्या करते हो? व्याध ने पूर्ववत उत्तर दिया, मैं अपने भूखे कुटुंब को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा। मृगी ने कहा, मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, अतः मैं उन्हें अपने स्वामी को सौंपकर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। मैं वचन देती हूँ। व्याध ने उसे भी छोड़ दिया। व्याध का दूसरा प्रहर भी जागते जागते बीत गया। इतने में ही एक बड़ा हिष्ट पुष्ट हिरण मृगी को ढूंढता हुआ आया। व्याध के बाण चढ़ाने पर पुनः कुछ जल बिल्वपत्र लिंग पर गिरे। अब तीसरे प्रहर की पूजा भी हो गई। मृग ने आवाज से चौंक कर व्याध की ओर देखा और पूछा, क्या करते हो? व्याध ने कहा, तुम्हारा वध करूंगा। हरिण ने कहा, मेरे बच्चे भूखे हैं। मैं बच्चों को उनकी माता को सौंपकर तथा उनको धैर्य बंधाकर शीघ्र ही यहाँ लौट आऊंगा। व्याध बोला, जो यहाँ आए वे सब तुम्हारी ही तरह बातें तथा प्रतिज्ञा कर चले गए, परंतु अभी तक नहीं लौटे। शपथ खाने पर उसने हिरण को भी छोड़ दिया। मृग मृगी सब अपने स्थान पर मिले।
तीनों प्रतिज्ञाबद्ध थे, अतः तीनों जाने के लिए हठ करने लगे। अतः उन्होंने बच्चों को अपने पड़ोसियों को सौंप दिया और तीनों चल दिए। उन्हें जाते देख बच्चे भी भागकर पीछे पीछे चले आए। उन सबको एक साथ आया देख व्याध को अति हर्ष हुआ। उसने तरकस से बाण खींचा, जिससे पुनः जल बिल्वपत्र शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार चौथे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। रात्रि भर शिकार की चिंता में व्याध निर्जल भोजन रहित जागरण करता रहा। शिव जी का रंच मात्र भी चिंतन नहीं किया। चारों प्रहर की पूजा अनजाने में स्वतः ही हो गई। उस दिन महाशिवरात्रि थी, जिसके प्रभाव से व्याध के संपूर्ण पाप तत्काल भस्म हो गए। इतने में ही मृग और दोनों मृगियां बोल उठे, व्याध शिरोमणे, शीघ्र कृपा कर हमारे शरीर को सार्थक करो और अपने कुटुंब बच्चों को तृप्त करो। व्याध को बड़ा विस्मय हुआ। ये मृग ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य हैं, परोपकारी हैं और प्रतिज्ञा पालक हैं। मैं मनुष्य होकर भी जीवन भर हिंसा, हत्या और पाप कर अपने कुटुंब का पालन करता रहा। मैंने जीव हत्या कर उदर पूर्ति की, अतः मेरे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है। व्याध ने बाण को रोक लिया और कहा, श्रेष्ठ मृगों, तुम सब जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है। व्याध के ऐसा कहने पर तुरंत भगवान शंकर लिंग से प्रकट हो गए और उसके शरीर को स्पर्श कर प्रेम से कहा, वर मांगो। मैंने सब कुछ पा लिया। यह कहते हुए व्याध उनके चरणों में गिर पड़ा। श्री शिव जी ने प्रसन्न होकर उसका गुह नाम रख दिया और वरदान दिया कि भगवान राम एक दिन अवश्य ही तुम्हारे घर पधारेंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे, तुम मोक्ष प्राप्त करोगे। वही व्याध श्रृंगवेरपुर में निषाद राज गुह बना, जिसने भगवान राम का आतिथ्य किया। वे सब मृग भगवान शंकर का दर्शन कर मृग योनियों से मुक्त हो गए। साप मुक्त हो विमान से दिव्य धाम को चले गए। तब से अर्बुद पर्वत पर भगवान शिव व्याधेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। दर्शन पूजन करने पर वे तत्काल मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। यह महाशिवरात्रि व्रतराज के नाम से विख्यात है। यह शिवरात्रि यमराज के शासन को मिटाने वाली है और शिवलोक को देने वाली है। शास्त्रोक्त विधि से जो इसका जागरण सहित उपवास करेंगे, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। शिवरात्रि के समान पाप और भय मिटाने वाला दूसरा व्रत नहीं है। इसके करने मात्र से सब पापों का क्षय हो जाता है। नमः शिवाय। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। धन्यवाद।